संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। मलिन वासना जग की त्यागी हरि भजन में सुरता लागी। मलिन वासना जग की त्यागी हरि भजन में सुरता लागी। मेरी सारी दुविधा भागी मैं भूल गई घरवारा। सारी दुविधा भागी मैं भूल गई घरवारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। सुमरण की मन ताली लाई तीसरा दिल पे दृष्टि जमाई। सुमरण की मन ताली लाई तीसरा दिल पे दृष्टि जमाई। वहाँ अजब रोशनी पाई सुन घंटा की झनकार। वहाँ अजब रोशनी पाई सुन घंटा की झनकार। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। नीचे की सारी सुध भूली तेरे कोटि गुरु चरण में झूली। नीचे की सारी सुध भूली तेरे कोटि गुरु चरण में झूली। मैं ऐसी मस्ती में टोली जिसका वार ना पारा। ऐसी मस्ती में टोली जिसका वार ना पारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरा ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। छाई फिर हो गया आनंद बारा। मान सरोवर जाके नाई हंसों की झापाती पाई। मैं मान सरोवर जाके नाई हंसों की झापाती पाई। माँ ऐसी मलमल नाई पंखों का दे फटकारा। माँ ऐसी मलमल नाई पंखों का दे फटकारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद बारा। हाँ
महासून की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आंटी। महासून की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आंटी। मेरी छिन में बाट काटी सुन सोहंग गिय झनकारा। मेरी छिन में बाट काटी सुन सोहंग गिय झनकारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसे मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। ऐसे मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। हाँ सतलोक में मैं चल आई सत पुरुष गीता ठुकराई। सतलोक में मैं चल आई सत पुरुष गीता ठुकराई। वहाँ उठे सुगंध दिखाई फिर कहन सुनन से न्यारा। वहाँ उठे सुगंध दिखाई फिर कहन सुनन से न्यारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। हाँ शब्द डोर पकड़ कर ये सवारी देखे अलखय गम और अटल अटारी। शब्द डोर पकड़ कर सवारी देखे अलखय गम और अटल अटारी। वहाँ की है शोभा भारी कोई जाने देखन यार। वहाँ की है शोभा भारी कोई जाने देखन यारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। सतगुरु तारा चंद जी जीव चितावे राधा स्वामी का भेद बतावे। सतगुरु तारा चंद जी जीव चितावे राधा स्वामी का भेद बतावे। कह कमर जो उनकी शरण में आवे खुल जा मोक्ष द्वार। कह कमर जो उनकी शरण में आवे खुल जा मोक्ष द्वार। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा। मेरे ऐसी मस्ती छाई फिर हो गया आनंद वारा। दादा बोला गया बोलेगा बोलो भी बोलो। राधा स्वामी भाई जो सतगुरु के दरबार में जाएगा उसका तो संशय मिट जाएगा। पर सतगुरु का दरबार कौन सा कहे अमर साहब? ये दरबार नहीं है। दरबार तो यहाँ तीसरे तिल में लगता है। वहां जाके आप दर्शन करोगे गुरु महाराज के जब तुम्हारे संशय मिटेंगे। क्योंकि बाहर जितनी भी उपमा देंगे हम कोई ना कोई पदार्थों पे देंगे।
संत महात्मा कोई हीरे की, कोई पन्ने की, कोई सूर्य की, कोई चंद्रमा की, कोई वीणा की, कोई किंगरी की, कोई किसी की उपमा दी है। उपमा दी है आपको शब्दों के अंदर। आप जब भजन करोगे खुद अंतर में देखोगे रंग रूप, जब तसल्ली होगी। बाहर हम कितने भी शब्द गाते रहे, कितनी भी उपमा करते रहे, जब तक आप अंतर में तीसरे तिल में नहीं दसोगे तब तक तुम्हारे को अंतर दृढ़ विश्वास आ नहीं सकता। और जब तक दृढ़ विश्वास आएगा नहीं तब तक आपका मन का मैल जाएगा नहीं। क्योंकि हम बाहर नहाते हैं, तीर्थों पे नहाते हैं, तो इस पिंड का मैल है वो छूट जाएगा, कपड़ों का मैल छूट जाएगा। नहीं छूटेगा तो दूसरा साबुन लगा लेंगे, तीसरे का लगा लेंगे, कोई और उपाय कर लेंगे। पर अंतर में जब तक मैल रहेगा तब तक हम अंदर में जाएंगे नहीं। और जाने के लिए एक ही सीधा सा रास्ता है कि अपना अंतर में इतना ये जहर कपट भरे बैठे हैं एक दूसरे के प्रति, भाई बहन का, माँ बाप का, बेटा भाई का, ये सब जहर है। ये सभी तो हमको नीचे ले आते हैं। संतों के पास जाते हैं और भजन में भी ये सोचते हैं कि आज सतगुरु के दर्शन करें, और महाराज जी ने सत्संग सुना दिया, और ये हम डेली भजन में बैठा करांगा 2-2 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम ने कोशिश करते हैं अपने। और एक दिन कड़ी छाती करके शाम को आके बैठ भी जाते हैं, फिर सुबह भी बैठ जाते हैं। और ये संसार में दूसरी बार हम ये फिर किलांगा नहीं संसार की, इतना वो रंग है उतर जाता है। और संत कहते हैं कि वो मचिट्ठा रंग है तेरे अंदर में सतगुरु हर वक्त बरसा रहे हैं। वो अगर प्रेम चढ़ गया, वो प्रेम चढ़ गया ना, फिर जुगों जुगों का साथी बन गया, फिर वो नहीं छोटेगा ना, वो रंग उतरा ही नहीं गा। नहीं चाहे धोबी के पास ले जाओ, किसी के पास ले जाओ, नहीं छूटने वाला। पर वो छूटेगा कद, ये संसार के विषय विकार कद छूटेगा जब सतगुरु के शरण लियांगा। जब सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताका जीव नरक नहीं जाए। ये संतों के वचन है, मेरे नहीं। मैं तो क्या वचन दूंगा, मैं तो थारा छोटा भाई हूं, कुछ भी मानो, बहुत ही छोटा इंसान हूं मैं तो कहता हूं उन संतों की जो ये शब्द वाणी गाते रहते हो, उनकी अगर मैं थोड़ी थोड़ी सेवा कर लेता तो भी तिर जाता। देखो स्थूल शरीर में महाराज जी कह करते कि सेवा सिद्ध सफलता सेवा लीजिए अपार, और सेवा में मेवा मिलर सेवा में करता। वो मालिक मिल जाता अगर संता की सच्ची दिल, सच्ची तमन्ना सेवा कर लेते हैं। पर हमारे अंदर विकार भरे रहते हैं। कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे विकार है। और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन कर्म इंद्रियों से हम नए नए कर्म बनाते रहते हैं। फिर इनका अक्ष जैसे ये कैमरे है, फोटो लेते रहते हैं ना, इसी तुम्हारे अंदर 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रिकॉर्ड करती रहती है भाई। और जब अहंकार हो जाएगा कि कुछ बढ़िया, हम बढ़ जाते हैं, बढ़ते बहुत जल्दी है, कुछ बनते हैं जब हमारा मन का फिर फैलाव हो जाता है बाहर की तरफ। संत कहते हैं अंतर की आंख। महाराज जी कह करते हैं कि अंतर से आंखों से देखो, अंतर की आंखों से देखो, घट में खेला अनूठा है। वही आगे ना भाई का दरबारा कि बाहर की जो आंखें देखे सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेला अनूठा है। मन माया की प्रीत हुई 5-25 ने लूटे हैं, और ताराचंद भवसागर तिरगे सतगुरु शिव पे खुंटा मिला नहीं ना हमको। अगर एक बार खुंटा मिल जाता तो उस ठाण को छोड़ते नहीं ना। ये जानवर हमारे गांव भैंस हम पालते हैं, पालतू जीव है हमारे, एक घर का खुंटा पकड़ लेते हैं, वो वापिस कहीं भी
बाहर जंगलों में चढ़ के और अपना खूंटा आ जाता है। हम क्या करते हैं, खूंटा छोड़ देते हैं। क्यों? हम माया के कैदी है, संसार के भोगी जीव है। उस खूंटा को कद नहीं छोड़ेंगे जब अपना अंतर में देख लेंगे। जब वो सतगुरु का रंग रूप देख लिया, अपना रंग रूप देख लिया, इस जीव का क्या क्या कर्म है और क्या क्या पीछे करके आया और क्या क्या आगे होगा। हम तो भूत और भविष्य के ख्याल में चक्र में पड़े रहते हैं और वर्तमान अपना जड़ काटता रहता है। क्यों? वर्तमान काम तो हम वर्तमान में करते हैं, कर्म हम वर्तमान में करते हैं और वही कर्म हमारे आगे भविष्य तय कर देता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपना भविष्य सुधारना चाहता है तो अपना अंतर में सुधार, अपना अंतर का खेल रंग रूप वो बदलो। इस संसार से ऐसा व्यवहार रखो जैसे जल की मुर्गाई है, जल की मुर्गाई है, इस तरह रखो कि वो अपना जल में रहती है और अपना भोजन करती है, जानवर पकड़ के खा लेती है और जब उसको कोई खतरा महसूस हो ना तो वो गीला पंख नहीं लगने देता, पानी नहीं लगने देती, तालाब के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है और वो सूखा पंख उड़ जाती है। इसी तरह वो कला हमको संत सतगुरु ने समझाए थे। क्या कला? कि संत देख लो अपना, मेरे राधा स्वामी दयाल परम संत इस संसार का कैसा खेल, संसार में रहते हुए भजन बंदगी करते हुए और मालिक के घर पहुंचे जब इतना आरामदारी से, शांति से, और वो परम धाम चले गए शरीर को इस तरह जिस तरह हम शाम को कपड़ा वस्त्र उतार के जाते हैं, वो कला सिखाते हैं। वो कला मिलेगी हमको संतों की शरण में, संतों के दरबार में। ये जो स्थूल के शरीर के दर्शन होते हैं इनसे हमारी काफी बीमारी दूर हो जाती है। जब अगर हम नूरी गुरु के दर्शन कर लिया तो फिर कितना बड़ा क्या हाल, हमारी एक अवस्था, हमारा एक ख्याल, हमारा एक बर्ताव अलग ही बदल जाएगा। इसलिए बोलिया तो नहीं था ना, ये भाई का शब्द था कंवर साहब का, कंवर साहब का था ना। हाँ, कंवर साहब का कहने के मुताबिक कि कंवर साहब हमको हिला किस तरह दे रहे हैं, सतगुरु दे रहा हिला, संतो हिला देने लग रहे, पर कोई कौन चेतेगा जिसके हृदय में ज्ञान हो। जो सतगुरु का खूंटा पकड़ लिया वो चेत जाएगा, वक्त से जाग जाएगा और वो भजन बंदगी करके अपने परम धाम चला जाएगा। वो राजा स्वामी धाम कहो, अनामी धाम कहो, उसको कुछ भी कहो, आका रूप कहो, कुछ भी कहो, राधा स्वामी।